श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन वो पीडीएफ एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है, तो आपको उसका पासवर्ड जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के किसी भी सेक्शन में मैं पासवर्ड रिवील कर सकता हूँ। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट मत कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो के किसी भी सेक्शन में वो पासवर्ड हम रिवील कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में जानने वाले हैं कि मार्केटिंग आखिरकार होता क्या है एंड मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग को। तो मार्केटिंग का डेफिनेशन ये कहता है कि मार्केटिंग इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द producers to the ultimate consumers. It refers to activities a producer undertakes to promote the buying or selling of a product or service. Marketing includes advertising, selling and delivering products टू कंज्यूमर और अदर बिजनेसेस। तो मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग का मतलब हुआ वो सारे एक्टिविटीज जिनसे कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स जाते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम मार्केटिंग बोलते हैं। मतलब ये कि जब कोई गुड या फिर सर्विस किसी प्रोड्यूसर के पास बन रहा है तो आफ्टर प्रोडक्शन उसे जब कंज्यूमर के पास जाना है तो ये जो प्रोडक्शन हो जाने के बाद एंड कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो बीच में जितने भी एक्टिविटीज किए जाते हैं वो सब मार्केटिंग कहलाते हैं। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग होता है, सेलिंग होता है, फिर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सभी इसलिए किए जाते हैं ताकि वो जो गुड या फिर सर्विस है वो स्मूथली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आराम से पहुंच जाए। तो इसीलिए इसको कहा गया कि मार्केटिंग इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक एक सामान या फिर सर्विस को पहुंचने में जो भी एक्टिविटीज हमें करना पड़ता है वो सब मार्केटिंग कहलाता है। इट रिफर्स टू एक्टिविटीज अ प्रोड्यूसर अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। एंड इसको हम ये भी कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर वो जो भी काम करता है जिससे कि एक गुड या फिर सर्विस को प्रमोशन मिले या फिर उसका सेलिंग हो सके या फिर उसका सेलिंग में इंक्रीमेंट हो सके, वो सब भी मार्केटिंग कहलाता है। तो हमने मार्केटिंग समझ लिया कि मार्केटिंग का मतलब हुआ कि जब कोई गुड या फिर सर्विस बन चुका है तो उसके बन जाने के बाद अब जब उसे कंज्यूमर के पास पहुंचना है तो कंज्यूमर तक उसे पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज किए जाते हैं वो सभी के सभी मार्केटिंग कहलाते हैं। अब हम जानने वाले हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मतलब कि मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है कस्टमर फोकस्ड। मार्केटिंग इज कस्टमर फोकस्ड। इट्स मेन एम इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द कस्टमर्स एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो पहला मार्केटिंग का फीचर क्या है कि मार्केटिंग कस्टमर फोकस्ड है। इसमें हम कस्टमर के ऊपर फोकस करके ही सब कुछ करते हैं। तो मार्केटिंग कस्टमर फोकस है। इसका मेन एम होता है कि कस्टमर के नीड्स एंड एस्पायरेशंस को वो समझे एंड उसी के अनुसार गुड्स या फिर सर्विसेज को बनाए जिनसे कि कस्टमर्स का वांट सेटिस्फाई हो सके। तो पहला फीचर क्या कहता है कि मार्केटिंग कस्टमर फोकस्ड है, जिसमें कि हम कस्टमर के ऊपर फोकस रख के कस्टमर का जो मन है उसको समझते हैं एंड उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड process. It involves the coordination of several interdependent and interrelated activities. तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तरीके के एक्टिविटीज इन जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, वो सब इसमें
किए जाते हैं। मतलब मार्केटिंग में हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड या फिर आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए मार्केटिंग को एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस कहा गया है। व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज। उसके बाद आता है डायनेमिक। मार्केटिंग ऑपरेट्स विद इन सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल फोर्सेस विच कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, दस मार्केटिंग इज डायनेमिक इन नेचर। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मार्केटिंग डायनेमिक है, मतलब मार्केटिंग समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। अभी अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसा है तो 2 महीना बाद चल के वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल भी सकता है। अब ये क्यों बदलेगा? क्योंकि मार्केटिंग जो है उसको इकोनॉमिकल, सोशल एंड लीगल फोर्सेस, इन सभी फोर्सेस के अंदर में रह के ही काम करना पड़ता है। इसीलिए मार्केटिंग डायनेमिक है। मार्केटिंग आज अगर इस तरीके से हो रहा है तो कल वो एक अलग तरीके से हो सकता है, परसों वो एक अलग तरीके से हो सकता है। तो मार्केटिंग समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। ये इस पॉइंट से हमें समझ में आता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मार्केटिंग इज नॉट एन आइसोलेटेड और स्टैटिक process but is a complex, continuous and interrelated process. It involves continuous planning, implementation and control of different marketing activities. तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो एक स्टैटिक प्रोसेस या फिर एक रुका हुआ प्रोसेस नहीं है। वो एक कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूअस एंड इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, जिसमें मतलब ये कि मार्केटिंग बार बार होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक गुड अगर एक बार बन गया तो उसका मार्केटिंग बस तभी खत्म हो जाता है। गुड्स हमेशा ही बनते रहते हैं। सो मार्केटिंग भी हमेशा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में चलता रहता है। मार्केटिंग ऑलवेज कीप्स ऑन फंक्शनिंग। इसीलिए इसको कहा गया है कि मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि मार्केटिंग में हमेशा जो एक्टिविटीज हैं उनको हमें कंटिन्यू करके रखना होता है, उन्हें हमें चालू करके रखना पड़ता है। इसमें हमेशा हमें कंटिन्यूअस प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर उन प्लान्स को कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंड डिफरेंट एक्टिविटीज को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि मार्केटिंग हमेशा चालू रहे। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि मार्केटिंग हमेशा चालू रहता है। मार्केटिंग कहीं पे जाके खत्म एक बार में नहीं हो जाता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट प्रॉफिट्स थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। तो मार्केटिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मार्केटिंग में हम एक गोल को लेके चलते हैं एंड वो गोल क्या है? वो गोल है कि हम प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, साथ में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को भी अर्न करेंगे। मतलब इसमें है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है कस्टमर को सेटिस्फाई करके। तो इसीलिए मार्केटिंग को गोल ओरिएंटेड कहा गया है कि मार्केटिंग का गोल ही यही है कि मार्केटिंग में हमें प्रॉफिट जनरेट करना है थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी। मार्केटिंग इज मल्टी डिसिप्लिनरी एज इट इन्वॉल्व्स नॉलेज टेकन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। ऑल्दो मार्केटिंग हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स बट इट हैज अ क्लोजर रिलेशनशिप विद सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। मार्केटिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज and subject lines such as economics, law, psychology, anthropology, sociology, information technology, etc. Marketing heavily depends upon the demographic features of the target market, political environment, philosophy, mathematics, statistics, etc. तो मार्केटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग करने के लिए हमें सिर्फ एक ही तरीके का नॉलेज हो ये नहीं चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रीम्स का नॉलेज होना जरूरी है। हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग क्योंकि इकोनॉमिक्स से निकला हुआ है या फिर ये एक कॉमर्स का टर्म है तो ये कॉमर्स का ही नॉलेज इसमें चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें मार्केटिंग करने के लिए हर एक स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का नॉलेज चाहिए। इसमें हमें इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज चाहिए, इसमें हमें लॉ का नॉलेज चाहिए, इसमें हमें साइकोलॉजी का नॉलेज चाहिए, इसमें हमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी डिपार्टमेंट्स के नॉलेज हमें मार्केटिंग करने के लिए चाहिए होते हैं, तभी जाके अच्छा खासा मार्केटिंग हो पाता है। अगर ऐसा है कि मार्केटिंग का नॉलेज बहुत ही लिमिटेड सोर्स से लिया गया है तो वो मार्केटिंग उतना ज्यादा कारगर नहीं होता है। बट मार्केटिंग का नॉलेज जब हम बहुत सारे
डिपार्टमेंट से लेते हैं तो मार्केटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है। मतलब ये कि मार्केटिंग में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज चाहिए, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ नॉलेज से हम मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। यही इस पॉइंट का समझाना है कि मार्केटिंग रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, नॉट फ्रॉम अ सिंगल और अ पर्टिकुलर फील्ड। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।